एक बार फिर से हम भारत लाइव के उस खबर से जुड़े हैं जो खबर पूरी तरह से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार 2024 और 25 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2024 की तैयारी में जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने लगातार ये बात कही है कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता पर जाने से रोकेंगे, वहीं आपको बता दें कि 2025 की भी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं और 2025 के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया है कि तेजस्वी यादव हमारे चेहरा होंगे 2025 के मुख्यमंत्री के। इन सारी बातों को लेकर के जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावे एक अलग तरह की राजनीति और चर्चा शुरू हो चुकी है। ये चर्चा है कि 2024 में नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे टक्कर लेंगे। लेकिन हम बार बार ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लेने के लिए नीतीश कुमार भले ही अपना हाथ पांव मार रहे हों, लेकिन इन सब के बावजूद उनके अन्य घटक दल जिनको आप ले करके चलना चाहते हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि जो महागठबंधन अभी चल रहा है बिहार में, उसके भी नेता संतुष्ट नहीं हैं और वो लगातार नीतीश कुमार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है, बात ये भी शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब एक लेकर के आया है, वो है तीसरा मोर्चा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो चुकी है और तीसरे मोर्चे की कवायद में कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक अलग से गठबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस गठबंधन में कई दल शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे चुके हैं और ये भीतर ही भीतर पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तरह नहीं, बल्कि गुपचुप तरीके से ये पूरी तरह से अस्तित्व में आने के लिए छटपटा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात साफ नज़र आ रही है कि इसका नेतृत्व भले जो करे, लेकिन इस कवायद में जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर। हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रशांत किशोर कई राज्यों में काम कर चुके हैं और कई राज्य के मुख्यमंत्री उनके बहुत अच्छे संपर्क में हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस गठबंधन में बहुत सारे छोटे छोटे दल और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन सारी बातों में प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में अपना स्थान ग्रहण करने लगे हैं, प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से काफ़ी कहा जाता है कि रणनीतिकार रहे हैं, इसलिए उनको ये जानकारी है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाए। इन सब बातों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि प्रशांत किशोर के साथ जिस तरह से तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही है, वो अगर अस्तित्व में आती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। जहां एक तरफ महागठबंधन के भीतर ही आपसी द्वेष चल रहा है, आपस में सामंजस्य नहीं बिठाया जा रहा है, एक दूसरे के फैसले पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने बिहार सहित देश की राजनीति को एक अलग तरह से कहीं ना कहीं व्याख्या और रेखांकित करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के उस प्रयास का क्या होगा, जिसको वो शुरुआत तो किए थे लेकिन अचानक से उस पर शांत पड़ गए हैं। अब इन सारी बातों के बाद एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार में और बिहार से शुरू होने वाला ये तीसरा मोर्चा देश के भविष्य को तय करेगा, ये बातें कही जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान और नीतीश कुमार के प्लान पर कितना ज़्यादा असरकारक होता है ये तीसरे मोर्चे का प्लान। एक बात साफ नज़र आ रहा है कि ये तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं इन दोनों का, यानी दोनों गठबंधनों का, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का गेम फिनिश करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।